एक तरफ आज देशवासी भारत को विकसित बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर भारत की सफलता को पचा नहीं पा रहे। जब बॉलीवुड का बादशाह सीधे सत्ता के तख्त को चुनौती दे दे, जब एक फिल्म देश की सियासत को हिला दे और जब शब्दों से आग भड़क उठे, तब कहानी सिर्फ फिल्म की नहीं रहती। अब शुरू होती है वो कहानी जिसके बारे में सोशल मीडिया पर सिर्फ अफवाह ही नहीं बल्कि जज्बात भी उबल रहे हैं। जहां एक तरफ सियासत का सबसे बड़ा नाम नरेंद्र मोदी है और दूसरी तरफ बॉलीवुड का बादशाह शाहरुख खान, और बीच में खड़ी है एक फिल्म जिसने रिलीज होने से पहले ही माहौल को गर्म कर दिया है, बैटल ऑफ गलवान, जिसमें लीड रोल निभा रहे हैं सलमान खान। कहानी की शुरुआत तब होती है जब फिल्म के टीजर का एक डायलॉग वायरल होता है, एक ऐसा डायलॉग जिसमें जज्बा, गुस्सा और देशभक्ति का जुनून साफ महसूस होता है। और उस डायलॉग में ये लाइन सुनाई देती है कि हमें ऊपर से ऑर्डर न मिले वरना हम दुश्मनों के परखच्चे उड़ा दें। और बस इसी लाइन ने सोशल मीडिया पर बहस की ऐसी आंधी चला दी कि लोगों ने इसे सिर्फ फिल्म का डायलॉग नहीं बल्कि एक सियासी इशारा समझना शुरू कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सियासी हलकों में इस बात पर नाराजगी जाहिर की गई कि ऐसे डायलॉग पब्लिक सेंटिमेंट को भड़का सकते हैं। और फिर अफवाहों का सिलसिला शुरू हुआ कि सरकार की तरफ से मशवरा दिया गया है कि फिल्म के कुछ हिस्सों पर दोबारा गौर किया जाए। लेकिन बॉलीवुड के कॉरिडोर्स में इस बात को क्रिएटिव फ्रीडम का मसला बताया गया और यहीं से कहानी ने ड्रामेटिक मोड़ लिया। सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग हैशटैग्स के बीच एक नया नैरेटिव उभर कर सामने आता है जिसमें दावा किया जाता है कि शाहरुख खान ने एक प्राइवेट गैदरिंग में अपनी राय का इजहार करते हुए कहा कि अगर जनता ने किसी को चुना है तो जिम्मेदारी सिर्फ भाषण देने की नहीं बल्कि अमल करने की भी होती है। और ये जेन जेड का दौर है जहां खोखले वादे तुरंत एक्सपोज हो जाते हैं। हालांकि इन शब्दों की कोई तस्दीकशुदा रिकॉर्डिंग या आधिकारिक स्टेटमेंट सामने नहीं आती, लेकिन अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है। इस बीच राजनीतिक समर्थकों और फिल्म इंडस्ट्री के फैंस के बीच एक डिजिटल जंग शुरू हो जाती है, जहां एक तरफ लोग कहते हैं कि देश के मामलों पर कमेंट करना एक्टर्स का काम नहीं है और दूसरी तरफ लोग क्रिएटिव एक्सप्रेशन और आज़ादी बयान का हवाला देते हुए कहते हैं कि सिनेमा हमेशा से समाज का आईना रहा है और अगर कहानी में जज्बा है तो उसे छुपाना हल नहीं होता। माहौल इतना गर्म हो जाता है कि हर न्यूज़ चैनल पर डिबेट्स चलने लगती हैं। एंकर्स अनवेरिफाइड कोट्स को डिस्कस करते हैं, एनालिस्ट अपनी अपनी राय देते हैं और आम लोग कमेंट सेक्शंस में एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करते नजर आते हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या वाकई फिल्म का एक डायलॉग सियासी तूफान ला सकता है या ये सब पब्लिसिटी का हिस्सा है। कुछ लोगों का मानना है कि कंट्रोवर्सी किसी भी फिल्म के लिए फ्री मार्केटिंग साबित होती है और जितनी ज्यादा बहस होगी उतनी ही ज्यादा जिज्ञासा पैदा होगी। जबकि दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि देश के संवेदनशील मुद्दों पर बनी कहानियों को जिम्मेदारी के साथ पेश करना चाहिए ताकि गैर जरूरी गलतफहमी पैदा ना हो। और इसी टेंशन के बीच सलमान खान के फैंस उनका पुराना रिकॉर्ड याद दिलाते हैं, जहां उन्होंने कई बार देशभक्ति पर आधारित प्रोजेक्ट्स में काम किया है। अफवाहों के मुताबिक कुछ राजनीतिक समर्थकों ने यह भी कहा कि अगर किसी को दुश्मन देशों के लिए इतनी सहानुभूति है तो वो खुद फैसला कर ले कि उसे कहां रहना है। लेकिन ये स्टेटमेंट्स भी किसी आधिकारिक प्रेस रिलीज का हिस्सा नहीं थे बल्कि सोशल मीडिया के वायरल पोस्ट्स का नतीजा थे। और इसी वजह से सच और अफवाह के बीच फर्क करना मुश्किल हो गया। शाहरुख खान के करीबी हलकों से ये बात सामने आती है कि वो खुद को सबसे पहले एक हिंदुस्तानी नागरिक समझते हैं और उनका मानना है कि सिनेमा का मकसद सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि सोच को जगाना भी होता है। और अगर किसी कहानी में जज्बा दिफा या स्ट्रेटेजिक फ्रस्ट्रेशन दिखाया जाता है तो उसे सीधे सियासी आलोचना समझना ठीक नहीं। लेकिन फिर भी उन्होंने आधिकारिक तौर पर किसी भी अफवाह स्टेटमेंट की पुष्टि नहीं की। इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि जहां सियासी गुस्सा और फैन वॉर्स हेडलाइन बन रहे हैं, वहीं फिल्म के डायलॉग्स पर लोग विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये लाइन असल में सैनिकों की बेचैनी और ग्राउंड रियलिटी को ड्रामेटाइज करती है, जबकि दूसरे लोग इसे चेन ऑफ कमांड के खिलाफ एक सिनेमैटिक बढ़ा चढ़ा कर दिखाना मानते हैं। और इसी बहस ने फिल्म को रिलीज से पहले ही राष्ट्रीय चर्चा का हिस्सा बना दिया है। यहाँ सवाल सिर्फ एक फिल्म या एक डायलॉग का नहीं रह जाता बल्कि ये सवाल उठता है कि क्या सेलिब्रिटी को अपनी राय खुलकर देनी चाहिए या उन्हें सिर्फ अपने काम तक सीमित रहना चाहिए। और क्या सियासत और सिनेमा के बीच लाइन इतनी पतली हो चुकी है कि हर क्रिएटिव चीज को सियासी नजरिए से देखा जाने लगा है। और इसी टेंशन ने जनता के जज्बात को दो हिस्सों में बांट दिया है।
जेन जेड ऑडियंस जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा सक्रिय है, इस पूरी कंट्रोवर्सी को सिर्फ एक नैरेटिव बैटल के तौर पर देख रही है, जहां ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जैसे शब्द ट्रेंड कर रहे हैं। और ये नस्ल सिर्फ डायलॉग से नहीं बल्कि एक्शन से प्रभावित होती है। इसलिए हर तरफ से क्लैरिटी की मांग बढ़ रही है, लेकिन क्लैरिटी के बजाय हर रोज नई स्पेकुलेशन जन्म लेती है। आखिर में सबकी निगाहें एक ही चीज पर टिक जाती हैं। क्या फिल्म अपने ओरिजिनल डायलॉग्स के साथ रिलीज होगी या कुछ बदलाव किए जाएंगे? क्या एक्टर्स और राजनीतिक नेता इस मामले को शांत करने के लिए कोई संयुक्त बयान देंगे, या ये डिजिटल जंग रिलीज तक इसी तरह चलती रहेगी? और क्या ये सब एक सिनेमैटिक तूफान है जो समय के साथ खुद ही ठंडा पड़ जाएगा, या ये वो पल है जहां सिनेमा और सियासत के बीच एक नया अध्याय लिखा जा रहा है? इस कहानी का असली ट्विस्ट शायद ये नहीं कि किसने क्या कहा, बल्कि ये है कि जनता किस पर यकीन करती है, क्योंकि आज के दौर में धारणा ही वास्तविकता बन जाती है। और जब धारणा को सोशल मीडिया फ्यूल करे तो चिंगारी देखते ही देखते शोल बन सकती है। लेकिन आखिरकार फैसला ना किसी अफवाह का होता है और ना किसी ट्रेंड का, बल्कि समय करता है। और समय ही बताएगा कि ये कंट्रोवर्सी एक सियासी तूफान थी या सिर्फ एक फिल्म की रिलीज से पहले का सिनेमैटिक धमाका। क्या बॉलीवुड के भाईजान की एक फिल्म मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ा सरदार बन गई है? एक ऐसा डायलॉग जिसने बॉर्डर से पहले दिल्ली के कॉरिडोर्स में आग लगा दी। फिल्म है बैटल ऑफ गलवान। सलमान खान लीड में है, लेकिन दुश्मन सिर्फ सरहद पार नहीं है। एक डायलॉग लीक होता है, हमें ऊपर से ऑर्डर ना मिले वरना हम दुश्मनों के परखच्चे उड़ा दें। ये सिर्फ फिल्म की लाइन नहीं थी, ये एक सीधा हमला था चेन ऑफ कमांड पर। सियासी हलकों में हलचल मच गई। अफवाह है कि ऊपर से फोन गया है, फिल्म बदलो या नतीजे भुगतो। क्रिएटिव फ्रीडम बनाम नेशनल सिक्योरिटी। जंग शुरू हो चुकी थी, लेकिन असली धमाका तब हुआ जब शाहरुख खान इस जंग में कूद पड़े। एक प्राइवेट पार्टी, एक लीक स्टेटमेंट, और किंग खान ने वो कह दिया जो कोई नहीं कह पा रहा था। जिम्मेदारी सिर्फ भाषण देने की नहीं, अमल करने की होती है। ये जेन जेड का दौर है, यहाँ खोखले वादे एक्सपोज होने में देर नहीं लगती। क्या ये वाकई एसआरके ने कहा, या ये किसी बड़े खेल का हिस्सा है? सोशल मीडिया पर बॉयकॉट और सपोर्ट के बीच ऐसी डिजिटल जंग छिड़ी कि देश दो हिस्सों में बंट गया। क्या ये सब सिर्फ एक फिल्म बेचने का तरीका है, या वाकई सिनेमा अब सियासत का आईना बनकर सरकार की आंखों में आके डाल रहा है? एक तरफ सलमान का जुनून, दूसरी तरफ एसआरके का दिमाग, और बीच में फंसी हुई एक ऐसी फिल्म जो रिलीज होने से पहले ही बैन होने की कगार पर है। सवाल ये नहीं कि फिल्म हिट होगी या फ्लॉप, सवाल ये है कि क्या ये फिल्म थिएटर तक पहुंच भी पाएगी? क्योंकि जब बादशाह और सुल्तान एक ही साइड खड़े हो जाएं, तो तख्त हिलना लाजमी है।